जब वहां पे औरतें घास काट रही होती हैं तो एकदम उनके सामने बहुत भारी सी चीज आकर के गिर जाती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। जब देखती हैं तो वो एक हेलीकॉप्टर होता है, और जो हेलीकॉप्टर एक पूरी तरह से जल रहा होता है और उसके अंदर जो लोग बैठे हुए होते हैं वो भी जल रहे होते हैं। आखिर ये हेलीकॉप्टर कहाँ पे उतरा और कितने लोग जल रहे थे और ये किस तरीके से ये विमान हादसा हुआ, और ये महिलाएं कौन सी वहां पे घास काट रही थी, ये तमाम बातें दोस्तों आपको आज की कहानी में पता चलेंगी। तो आप पूरे कहानी को सुनना, तभी आपको पता चलेगा। राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप लोगों का मेरे ट्यूशन में बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आप अपने परिवार के साथ जो है वो बहुत ही अच्छे राजी खुशी से रह रहे होंगे। आज की जो सच्ची घटना है, एक सच्ची जो घटना घटी है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उत्तराखंड के चार धाम, उत्तराखंड में जो है वो चार धाम करने के लिए लोग जाते हैं दोस्तों, वहां पे केदारनाथ। तो वहां पे रविवार को यानी कि संडे को 15 जून 2025 की ये बात है, बहुत बड़ा हादसा हो गया। और ये हादसा जो है वो गौरीकुंड क्षेत्र के केदारनाथ धाम से गुप्त काशी एक हेलीकॉप्टर जा रहा था। और वो हेलीकॉप्टर जा रहा था, वो एकदम जो है वो क्रैश हो जाता है। दर्दनाक हादसे में जो है वो 23 महीने का एक बच्चा भी होता है उसमें, और उसके साथ जो है वो दोस्तों लोग जो है वो साथ होते हैं। और ये बात जो है वो ये है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र की। रविवार को जो है वो संडे को सुबह सुबह केदारनाथ रूट पर जो है वो श्री केदारनाथ धाम से गुप्त काशी एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, जो कि गौरीकुंड के पास क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में जो है वो एक 23 साल का एक छोटा बच्चा भी था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें एकदम वहां पे पहुंच जाती हैं और अगले आदेश तक वहां पे हेलीकॉप्टर की सेवा को रोक दिया गया है। आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर था ये जो क्रैश हो गया, और गौरीकुंड की जगह में जो है वो गौरीकुंड जगह पे जो है वो ये बहुत बड़ा घटना घटी है। वहां पे इतना मौसम खराब था। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की मेन रीजन जो है वो वहां का मौसम बताया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों में एकदम धुंध उठती है और कुछ पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है जैसे कि बादल जो हैं वो आसमान से उड़ करके जमीन पर आ गए हैं। तो ये बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह जो है वहां की खराब मौसम थी। हेलीकॉप्टर नोडल अधिकारी राहुल चौबे और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवा ने हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की पुष्टि की है। गौरीकुंड के ऊपर घास काट रही नेपाली मूल की महिलाओं ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना दी। ये महिलाएं जो है वहां पे घास काट रही थी, तो एकदम वहां पे उनके मुंह के आगे जो है वो एकदम आकर के झांझ गिर जाता है। तो बहुत ज्यादा वो एकदम उनके लिए एक अचंभित होने का ये वक्त था। और दर्दनाक हादसे में दोस्तों 7 लोगों की मौत हो गई है। एक दंपत्ति और उनका 23 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। जायसवाल परिवार महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। इसमें 2 स्थानीय लोग हैं, वहीं के रहने वाले हैं। विनोद नेगी और विक्रम सिंह रावत भी शामिल है। विक्रम सिंह रावत बीकेटीसी के कर्मचारी हैं। मृतकों में जो है वो राजकुमार जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल, काशी जायसवाल और तुष्टि सिंह, विनोद और विक्रम सिंह और कैप्टन राजीव भी शामिल है। जो डेड बॉडी थी वो बहुत बुरी तरह से जल चुकी थी। और ये वहां पे जो हेलीकॉप्टर गौरी माई खर्क से ऊपर जंगल में गिरा है। जो जगह है वो है गौरी माई खर्क से ऊपर जंगल में ये गिरा है। विक्रम जो है वो जिनकी जान गई है, उनकी उम्र 46 साल है।
वो निवासी ग्राम रांसी, तहसील उखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। विनोद देवी, जिनकी उम्र 66 साल है, निवासी हाउस नंबर 429, सिविल लाइन 2, बिजनौराम बैग कॉलोनी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तुष्टि सिंह, जिनकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, निवासी हाउस नंबर 429, सिविल लाइन 2, बिजनौराम बैग कॉलोनी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। राजकुमार सुरेश जायसवाल, उम्र इनकी 41 साल है और निवासी जो है वाणी नंदेपेरा रोड, सैन मंदिर, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और पांचवी जो है वो शारदा राजकुमार जायसवाल है, जिनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, निवासी वाणी नंदेपेरा रोड, सैन मंदिर, महाराष्ट्र के, ये भी रहने वाले हैं। काशी जो 6 नंबर पे आते हैं, इनकी उम्र, ये काशी जो है वो 23 महीने की एक बच्ची है और निवासी वाणी नंदेपेरा रोड, सैन मंदिर, महाराष्ट्र के ये रहने वाले हैं। एक कपल जो है वो महाराष्ट्र का था। एक इनकी जो है वो एक बेटी होती है जो कि 23 साल की, इसका नाम काशी है, 23 महीने की है, सॉरी। और कैप्टन राजीव राजस्थान के रहने वाले हैं। हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया हुआ है कि जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की दुर्घटना होने का अत्यंत दुख जो है वो हमें है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो राहत कार्य में लगी हुई हैं। अब एआईबी करेगा अब दुर्घटना की जो जांच है। एआईबी हेलीकॉप्टर हादसे की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करेगा। जीजीसीए का ये कहना है कि एहतियात के तौर पर पहले भी 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर संचालन की आवृत्ति कम कर दी है। आगे की कार्रवाई की संचालन की निगरानी की जो है वो समीक्षा कर रहा है। अब हाईवे पर हेलीकॉप्टर की जो इमरजेंसी लैंडिंग से पहले भी जो है वो 7 जून को केदार घाटी के बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए टेक ऑफ करते समय हेलीकॉप्टर टेक्निकली खामी आने पर पायलट ने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी थी। इस दौरान पायलट की पीठ में जो है वो चोट आई थी, लेकिन अब की बार जो है वो सारे के सारे ही जो है वो एकदम उसको टेक ऑफ करने की जो है वो वक्त नहीं मिलता है और सारे के सारे जो है वो इसमें झुलस जाते हैं, मर जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में जो पायलट्स में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 6 यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। एक यात्री घायल हो गया था। हेलीकॉप्टर में सवार 4 यात्री मुंबई के, 2 आंध्र प्रदेश, 4 जो है वो मुंबई के हैं और 2 आंध्र प्रदेश के हैं। अब जो है वो जो घायल है उनको एकदम हॉस्पिटल में ले जाया गया है और जो 6 है उनका ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है। परिवारजनों को जो है वो इन्फॉर्म किया जा रहा है और राहत दल की टीमें वहां पे लगी हुई है। बता दें दोस्तों कि गुजरात के अहमदाबाद में भी एयरलाइन का प्लेन जो है वो क्रैश हो गया था और जिसमें कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई और जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स थे उनकी भी जान चली गई। बताते हैं कि वो अभी भी वहां पे जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और जो जहाज का जो मलबा है उसको निकाला जा रहा है। बस हमारी संवेदनाएं इतनी है दोस्तों कि जो लोग चले गए उनके आत्मा को शांति मिले। घटना इतनी भयानक थी कि इस मंजर को देख करके हर कोई हैरान था। तो अगर मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर बाई प्लेन आप ये लोग यात्रा करना चाहते हैं तो बाई बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक यात्रा करें, क्योंकि आजकल जो है वो मौसम बहुत खराब है पहाड़ों में और जो कि बहुत ज्यादा रिस्की बन जाता है। तो दोस्तों आपको अगर अच्छी लगी है ये घटना, मतलब सुनाने का तरीका, तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मिल जाएगी। जय हिंद, जय